Hello everyone, welcome to Chemistry Online. This lesson is for class 11. Today's topic is Planck's quantum theory. आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांक्स क्वांटम के बारे में बताया था कि 1900 में प्लांक्स ने एक थ्योरी दी कि लाइट जो आती है पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आती है। इसी बात को आइंस्टीन ने और एक्सप्लेन करके 1905 में अपनी एक थ्योरी दी और ये कहा कि अगर किसी भी बॉडी का मास हमें ऑब्टेन होगा तो हम उसकी एनर्जी कितनी होती है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ E square, where E is the energy of the body, m is the mass of the body, c is the speed of the light. तो ये जो रिलेशनशिप था ये लाइट के पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था और इसी थ्योरी को बताया था इन्होंने ये भी कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में भी चलती है और उसके लिए उन्होंने रिलेशन दिया E इक्वल टू H न्यू, जहां पे H क्या है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर कोई भी वेव चलती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारी बॉडी चल रही है तो हमारी बॉडी के अंदर मास भी है और हमारी बॉडी जब मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसके अंदर क्या होती है फ्रीक्वेंसी भी होती है। हाँ ये बात अलग है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर भी हो सकती है स्मॉलर भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वेव भी बनती है। तो ये दोनों रिलेशनशिप ये शो कर रहे थे कि कोई भी बॉडी होती है या कोई भी लाइट होती है वो दोनों नेचर शो करती है। लाइट की प्रॉपर्टी लाइट है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि लाइट के अंदर वेव का भी नेचर होता है और पार्टिकल्स का नेचर होता है। मतलब जो लाइट हम तक आती है या हमारे बॉडी तक आती है वो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्या होती है डिसकंटिन्यूअस आती है या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में आती है, जिसको उन्होंने क्या बताया फोटॉन बताया। और उसकी एनर्जी हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने ये फार्मूला दिया तो ये एक दूसरे में रिलेशनशिप आता है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटा की या किसी भी क्वांटम की एनर्जी पैकेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पैकेट की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। आइए हम इसी फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 1.5 इंटू 10 का पावर -10 मीटर्स। यानी हमें एक्सरे की एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 1.5 इंटू 10 का पावर -10 मीटर। तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा सॉल्यूशन है जैसे कि आप जानते हैं वी नो डेट हमें क्या पता है E इक्वल टू होता है H न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा होगा न्यू इक्वल टू क्या होता है C बाई लैम्डा, यहाँ पे C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन C बाई लैम्डा। आप जरा देखिए यहाँ पे H क्या है प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि H इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड और C इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ इक्वल टू है हमारा 1.5
5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो ये सारी वैल्यू आप क्या करें, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू होगा 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ से। एच की वैल्यू ये रख दिया हमने, सी की वैल्यू लिख दिया 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ की वैल्यू लिख दी 1.5 मीटर। 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर है। तो अब ज़रा देखिए, मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब हमारी यूनिट बची जूल। तो हमने लिख दिया 6.626 इंटू 3। ये देखिए 3 यहाँ ला दिया, 10 का पावर माइनस 34 और 10 का पावर 8, उसको हमने सम करके लिख लिया माइनस 34 प्लस 8 डिवाइड बाई 1.5। ये देखिए इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल था, हमारी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। अब ज़रा देखिए, ये प्लस 8 है, ये माइनस 34 है, यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो 15 2 जार 30। अब ज़रा देखिए, इसका मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 2 2 4 5, 2 6 12, 30। कितने नंबर पे डेसिमल है, 2 नंबर पे लग गया। ये हमारा हो गया 10 का पावर माइनस 34 प्लस 8। और ये 10 का पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव 10। तो अब इन सारी को हम वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 18 हो गया, 18 में से 34 माइनस करें तो हमारी वैल्यू आएगी -16। 13.252 10 का पावर इंटू 10 का पावर माइनस 16 जूल। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो एक और प्रॉब्लम को हम देखते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम है।